नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना केवल एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि ये राज्य की करोड़ों महिलाओं के जीवन में सम्मान, आत्मविश्वास भरने वाला एक क्रांतिकारी कदम है। ये योजना आज प्रदेश की नारी शक्ति के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा आधार बन चुकी है। इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। अक्सर ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाएं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। इस निर्भरता को खत्म करना सरकार का लक्ष्य है और खत्म करने और महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण के सुधार के लिए सरकार ने सीधे उनके बैंक खातों में पैसे भेजने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ने हितग्राही महिलाओं का सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण बदला है। वक्त पर खातों में पैसे आने से हर तरह की आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करना भी लाडली बहनों के लिए आसान हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की दूरदर्शी सोच से मध्य प्रदेश की महिलाएं आर्थिक तौर पर भी मजबूत हो रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी कहना है कि हम बहनों के जीवन में नई रोशनी, नई खुशी जोड़ रहे हैं। बहनों के लिए सरकार के खजाने में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना प्रदेश की बहनों की समृद्धि का सीधा सीधा मार्ग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों की मुस्कान ही मध्य प्रदेश की और हमारी सरकार की जमा पूंजी है। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा जिले के पंधाना से प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 33वीं किस्त के तौर पर 1836 करोड़ रुपए मिले जारी करने की बात कही है। तो इससे पहले इस योजना के तहत अब तक 92,304 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। शुरुआत में इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते थे। बाद में इसे बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दिया गया। अब इसे बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को हितग्राही से बदलकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया है। ये योजना समाज में लैंगिक समानता लाने और महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। हमारी बहनें बता रही थी, अभी अपने 1,500 से कोई अपनी फीस भरती है बच्चों की, कोई ट्यूशन फीस देती है, कोई अपने छोटे मोटे काम करती है, कोई सिलाई मशीन भी ले आती, कोई ने केस कर्तनालय, ब्यूटी पार्लर भी खोला है। जोरदार अभिनंदन करो। ये सारे काम करते करते बहनों की जिंदगी अच्छी हो जाए, ये प्रयास के लिए सरकार हमारा अपना प्रयास कर रही है। आने वाले समय में 2029 में 33% का आरक्षण मिलने वाला है बहनों को। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी सरकार में बहनों को ये उनके हक दिलाने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। इस प्रकार से युवाओं के आधार पर जब मैं यहाँ कोई बात कर रहा हूँ तो महिलाओं के लिए अब जहां महिलाएं कारखाने में काम करेगी उनके हॉस्टल बना रहे हैं। 8 हॉस्टल हमारे विक्रम उद्योगपुरी, पीथमपुर, सेक्टर 1, सेक्टर 2, मालनपुर, घिरोंगी, मंडीदीप, झाबुआ, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम, ये धीरे धीरे कर कर जहां जहां भी कारखाने खुल रहे हैं, महिलाओं को हॉस्टल में रह करके भी अपने काम करने की स्वतंत्रता देने का काम हम कर रहे हैं। जब मैं आपसे महिला सहायता समूह की तरफ देखता हूं और 5 लाख से ज्यादा सहायता समूह में 53 लाख से ज्यादा बहनें काम कर रही है। जोरदार अभिनंदन करो। 53 लाख किसको कहते हैं? इतनी बड़ी ताकत हमारी बहनों की है। तो सुना आपने किस प्रकार मोहन सरकार का ये प्रयास है कि महिलाओं को न सिर्फ वित्तीय तौर पर मजबूत किया जाए, बल्कि आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी किया जाए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इसी विषय पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मीता वाधवा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मीता जी आपका स्वदेश न्यूज़ में। और कल्पना शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गई। मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मीता जी आपके पास आना चाहूँगा। सरकार का प्रयास था, सरकार की कोशिश थी महिलाओं के जीवन में बदलाव लाए जाएं, उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया जाए, और ये संबल प्रदान करने का जो क्रम था वो लगातार जारी रहा। और अब सरकार का प्रयास है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, वो खुद की दुकान चलाएं, खुद का व्यवसाय चलाएं। जी जी आ रही है। खुद की दुकान और खुद का व्यवसाय चलाने के लिए जो स्व सहायता समूह पहले संगठित हुए थे उसके द्वारा वो काम कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि उनको कौन सा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम में उनको लिया गया है जहां से वो महिलाएं वो काम करें। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट की भी एक बात होती है। सबसे बड़ी बात होती है सामान बनाना बहुत आसान है, सामान जब तक बिकता नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है।
कौन से प्लेटफॉर्म दिए गए हैं? हमने बहुत पहले एक यूनिटी मॉल की बात करी थी, आज से 2 साल पहले के बजट में। आज तक वो यूनिटी मॉल नहीं खुला है। फिर हम इस बजट में बात कर रहे हैं कि स्व सहायता समूह को दुकानें खोल के देंगे, वो खुलते खुलते और पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो सामान बनाना, पैसा मुहैया कराना, इसके पीछे का सब कुछ सभी को पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक उनको मार्केट का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, जब तक उनको बताया नहीं जाएगा, तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी चलिए, तो माना जा सकता है सरकार जो प्रयास कर रही है कि आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, संबल प्रदान किया जाए, उसके साथ ही साथ जिस प्रकार आपने दो बातें कही कि महिलाओं को स्किल भी दिया जाए और साथ ही साथ जब तक मार्केट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रतिभा का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो पाएगा। जी कल्पना जी। हाँ, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि काफी ऐसी चीजें हैं, आप बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर करते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जैसे होना चाहिए वो नहीं हुआ। आपने प्लांटेशन पे जरूर नगर निगम द्वारा स्व सहायता समूह की महिलाओं को काम देने की कोशिश की, उनसे छोटे छोटे काम कराए। ये एक सच है कि कुछ चीजों में काम किया जा रहा है, लेकिन जिस स्तर पर देखिए इनिशियल स्टेज में महिलाओं को वापस से फील्ड में लाना, उनसे काम कराना, उनको स्व सहायता समूह के थ्रू हेल्प करना, इसका जो प्रोसेस है उसमें काम किया जाता है। लेकिन महिलाओं को ये भी समझना पड़ेगा कि जिस तरह से अभी आंगनवाड़ी में जो पोषण आहार बांटा जा रहा था, उसमें जिस तरह से की अनियमितताएं हो रही थी, जिसमें गड़बड़ी हो रही थी, जिसके चलते बहुत सारी चीजें शिकायतें आ रही थी, उन सारी चीजों को भी दूर करने के लिए महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। महिलाएं नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही हैं, चाहती हैं समाज में वो एक अपने उस पे अर्न कर सके, अपनी एक इंडिविजुअल पहचान बना सके, उसके लिए वो काम करने के लिए बाहर आ रही है। और बहुत अच्छा एक उनका देखिए स्टार्टिंग में जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जिस तरह से बाहर आकर काम कर रही हैं, उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। लेकिन उनसे कोई स्कीम लेकर उसको अचानक से आप नई तरीके से प्राइवेट लोगों को काम देने के लिए अगर स्टार्ट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन नियमितों को दूर करने की आवश्यकता थी, ना कि उनको फिर से वहीं लाकर खड़े कर देना जहां से वो शुरू हुए थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें अभी काम करने की आवश्यकता है, जिसमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ महिलाओं को अगर आप सबल बनाने का सपना देखते हैं, आप उनके लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन है, जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से उनको सहयोग मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है अभी उसकी काफी हद तक कमी है। जी बिल्कुल मीता जी, जिस प्रकार कल्पना जी ने बताया कि आइडल कंडीशंस अभी नहीं आए हैं और आइडल कंडीशंस में समझता हूं कभी आ भी नहीं पाते, लगातार सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। लेकिन इस बात से तो मीता जी इनकार नहीं किया जा सकता, लाडली लक्ष्मी योजना की बात की जाए, लाडली बहना योजना की बात की जाए, मध्य प्रदेश से इन योजनाओं की शुरुआत हुई, अनेक राज्यों ने इन योजनाओं को अपनाया और उसके माध्यम से महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए। सराहनीय तो है। सराहनीय है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, मैं पिछली बार भी बोल चुकी हूँ, फिर बोलूंगी। आप जब अपने घर के बच्चे की शादी करते हैं तो क्या आप उसको बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी शादी हो जाएगी, अब हर महीने हम तुम्हें 5,000 रुपए देंगे? क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। तो आप उसको 5,000 रुपए दें, आप उसको राखी में पैसे दें, आप उसको गिफ्ट दें, लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी कहाँ है? किस बात पे? आप आज के डेट में इतनी महिलाएं आगे आके सिर्फ इसीलिए काम नहीं कर रही हैं क्योंकि उनको लाडली लक्ष्मी के पैसे मिल रहे हैं और उनको लाडली बहना के पैसे मिल रहे हैं। तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं कि गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि पैसे देना गलत है, लेकिन उस पैसे देने के बाद उसके, मैं तो ये बोल रही हूँ कि आप कुछ मत सिखाइए, उनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सिखा दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे अपनी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। उन महिलाओं को, जो ये बोला जाता है ना कि फाइनेंस में महिलाएं जीरो हैं, कौन सी ऐसी महिला है जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता है? वो बिल्कुल मोबाइल चलाती है। आप उनको म्यूचुअल फंड से लिंक करें, आप उनको फाइनेंस इन्वेस्टमेंट से लिंक करें, कुछ तो ऐसा करें। क्योंकि महिलाएं, आप एक तरफ कहते हैं कि पिलर है, जो वो करती है, वो फ्री का अगर सब कुछ एंजॉय कर रही है, तो आगे भी आने वाले जनरेशन फ्री का सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। इसके पीछे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो एक अलग बात है, वो एक अलग सेंसिटिव टॉपिक है, मैं उसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी। लेकिन अगर बात महिला की होती है तो महिला घर का एक पिलर होती है। बच्चे कितने भी कनेक्टेड रहे, जो माँ करती है वो उसको फॉलो करते हैं। और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, आज के डेट में इतना काम है लेकिन हमारे पास महिलाएं नहीं है काम देने के लिए, क्योंकि महिलाओं को फ्री में पैसे मिल रहे हैं। तो ये जो बैलेंस मेंटेन करना है ना, ये कौन करेगा? अब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, मैं कहती हूँ छोटा एग्जाम्पल लीजिए आप सिलाई का, आप उनको निफ्ट से कनेक्ट करिए। हमने यहाँ पे राग भोपाली शुरू करी थी, आज राग भोपाली पिछले कई महीनों से सब्जी बेच रहा है।
राग भोपाली का सब्जी बेचने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि महिलाएं वहां पर आ नहीं पा रही हैं, उनको अपने पैसे मिल रहे हैं, उन लोग जरी जरदोजी का काम नहीं कर पा रही, जबकि हमारे एमओयू साइन हुए थे निफ्ट के साथ, एक्सेलेंस कॉलेज के साथ, ताकि वो उस लेवल के प्रोडक्ट्स बना पाए जो अर्बन में रिक्वायरमेंट है। महिलाओं को हम क्यों ऐसा सोचें कि वो अपने ही घर बैठ के समझ लें कि बाहर कौन से सामान की जरूरत है। अगर आप बोलेंगे उनको बेडशीट बनाइए तो वो ब्लॉक प्रिंट वही बनाएंगे जितनी उनकी समझ है। किसने हैंड होल्ड किया उनको, किसने उनको सिखाया, किसने उनको मार्केट दिया? ये बहुत बड़ा गैप है, इसमें बहुत काम की जरूरत है। साल दर साल हम 1,000 से शुरू करें, आज 5,000 देने को हम तैयार हैं, क्यों? जी बिल्कुल। कल्पना जी, जिस प्रकार मीता जी ने कहा कि महिलाओं को कहीं न कहीं सशक्त बनाने के साथ-साथ उन्हें हाईटेक बनाना भी ज़रूरी है, तकनीक से जोड़ना बेहद ज़रूरी है, लेकिन कई सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आज भी सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं हैं। वहाँ की महिलाओं को किस प्रकार इतना हाईटेक बनाया जा सकता है? किस प्रकार उनको इस सुविधाओं से जोड़ा जा सकता है? जबकि स्किल सेंटर्स लगातार संचालित हैं, एनजीओ भी लगातार कार्य कर रहे हैं, स्व-सहायता समूह भी लगातार संचालित हैं। नहीं, उनको किया जा सकता है। आज की डेट में कोई भी, चाहे वो कितनी इंटीरियर में रह रही हो, कहीं भी रह रही हो, उसके पास फोन अवेलेबल है, और जिसके पास फोन है, जिसके पास नेट है, वो कहीं ना कहीं अपने आप से उन सारी सुविधाओं से जुड़ सकता है, उन सारी योजनाओं से जुड़ सकता है, उन सारी जानकारियों से जुड़ सकता है जो बहुत आवश्यक है। उनको समझना, उनको सीखना, स्किल्ड होना आज की डेट में बहुत जरूरी है। चाहे वो किसी भी सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं, उन ग्रामीण महिलाओं को बाहर निकालना जरूरी है। यदि आप उनको फ्री पीस समझ के उनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 1,000, 2,000, 5,000 आप 10,000 भी दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, और जिस तरह से मीता जी ने भी कहा, मैं टोटल सहमत हूँ कि आप फंड का जो हमारे टैक्स का पैसा है उसको इस तरह से देने से बेटर है उनको आप स्किल कीजिए, उनको उस चीज में इतना सक्षम बनाइए कि उनको किसी से पैसे की, आज कोई मुझे फ्री में बोले कि आपको 5,000 या 10,000 देने हैं, मैं साफ मना करूंगी। इतना सबल उनको भी होना चाहिए कि वो फ्री के लिए साफ मना करे, वो बोले नहीं, मैं मेहनत करके कमाना जानती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और मेरे लिए अपनी मेहनत का कमाया पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब ये सारी चीजें आ जाएंगी, तब मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्री स्कीम्स पर जिसको लेकर के इतना ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, चाहे वो लोगों में बांटना हो, महिलाओं में बांटना हो, या फिर उनका प्रचार प्रसार, जितना पैसा इन चीजों में इन्वेस्ट हो रहा है, इतना ही उनको स्किल्ड करने में किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि सरकार की इच्छा शक्ति सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तक सिमट कर रह जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ पाती, जिसका नतीजा ये होता है कि आज भी ढाक के 3 पात हम वहीं खड़े हुए जहां से हमने शुरुआत की थी। आज भी हम महिलाओं को बाहर निकालने में सच में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उनको कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनको फ्री में पैसा मिलता है, तो जो घरों में काम करने वाली बाइयां थी, मैं बाकी स्किल की तो बात छोड़ दूं, वहां भी आपको ये लोग नहीं मिल पा रही है। कारण है कि उनको फ्री स्कीम से पैसा मिल रहा है, तो उनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, आपने एक तरह से वो भी गवा दिया। जो वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट में रहती थी कि नहीं, ये मैं अपनी मेहनत से कमा सकती हूँ, चाहे वो किसी सेक्टर में भी काम करके कमाऊं, वो सारा आपने एक तरह से देखा जाए उनका आत्मसम्मान, उनका वो खत्म कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकारों को मैं पूरे भारत में ही कहती हूँ कि फ्री पीस इन सारी योजनाओं को बंद करके, अगर आपको सच में महिलाओं, बच्चों, इन सब के लिए कुछ अच्छा करना है, तो प्लीज उनकी भावनाओं को समझे, उनको स्किल्ड करें, उनको बाहर निकालने के लिए उनको सबल बनाएं, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, ना कि कहीं 500, 1000, 1500, 2000, 5000 रुपए के लिए वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की आप लोगों की एक चाल बनकर रह जाए। जी मीता जी, बिल्कुल जिस प्रकार कल्पना जी ने भी वही बात कही और जिस प्रकार आपने भी शुरुआत में उस बात का जिक्र किया कि महिलाओं के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार को कार्य करने की ज़रूरत है। लेकिन बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि स्व सहायता समूह भी लगातार संचालित हैं, जहाँ पर लगातार महिलाओं को स्किल देने की कोशिशें की जा रही हैं। स्किल सेंटर्स लगातार संचालित हैं, सिलाई सेंटर की बात की जाए या फिर अन्य प्रशिक्षण केंद्रों की बात की जाए। नहीं, क्वेश्चन नहीं सुन पाई मैं। क्वेश्चन यह है मीता जी, जिस प्रकार आपने जिक्र करा कि महिलाओं के अंदर स्किल पैदा करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए, लेकिन स्किल सेंटर्स तो लगातार संचालित हैं, प्रशिक्षण केंद्र लगातार संचालित हैं, सरकार का ये दावे हैं कि लगातार महिलाओं के अंदर प्रतिभा पैदा करने की कोशिश की जा रही है, स्किल सेंटर्स के माध्यम से महिलाओं को अनेक रोजगार स्कीम से जोड़ा जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, हॉस्पिटल सरकार खोल रही है, स्व सहायता समूह सरकार चला रही है, स्कूल सरकार खोल रही है। क्या इसके पीछे कोई गुड गवर्नेंस हो रहा है? हमें पता है कौन कितना चल रहा है, हमें ये पता है कि कितनी महिलाओं का सामान बाजार में बिक रहा है, मॉल पे मॉल खुले जा रहे हैं। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे महिलाओं के बनाए हुए सामान मिलते हैं?
दूसरी बात, स्कूल, ये जो अभी ये जो महिला बाल विकास में जो बच्चों का खाना जाता था, मैं ऐसे पोषण आहार मैं काफी स्व सहायता समूह से कनेक्टेड हूँ, जहाँ पे महिलाएं पोषण आहार बना के दे रही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने फूड एग्जीबिशंस किए हैं, स्व सहायता समूह ने इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो उनको पोषण आहार, जो उनको हर मंगलवार को मिलता है खाने का। लेकिन क्या फायदा, वो अपने ही उसमें सीमित रह जाती है, और आगे उनके पास कोई जरिया नहीं है, कहाँ जाके बेचेंगी। आप खोलिए ना, हर कैपिटल में खोलिए एक ऐसा मॉल जहां पे सिर्फ इन महिलाओं से बने हुए सामान मिलते हो। आप डीमार्ट में, रिलायंस में इनको बोलिए कि 20% सामान हमारी महिलाओं का रखा जाए और उसका एक अलग काउंटर दिया जाए। कर रहे हैं हम इस पे काम? कोई काम नहीं हो रहा है। सप्लाई चेन के नाम पे जीरो है हम आज के डेट में, और मेरे पास तथ्य है कि हम जीरो हैं इसमें। इस तरीके से काम तभी हो पाएगा जब हम इनका सामान मार्केट में लेके जाएंगे, सामान बिकेगा, उनके पास पैसा आएगा। स्व सहायता समूह में महिलाएं पूरी तरीके से कोशिश करती हैं कि उनका सामान जाए। जितने हमारे गिफ्ट आइटम्स आज के डेट में जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े सरकारी प्रोग्राम हो रहे हैं। किसी ने बहुत अच्छा बोला था कि क्या जरूरत है इतने बड़े बड़े बुके देने की, एप्पल दीजिए। मैं कहती हूँ एप्पल मत दीजिए, आप इतने बड़े बुके मत दीजिए, स्व सहायता समूह को एलोकेट कर दीजिए कि वो पौधे बना के दें आपको, और वही पौधे चाहेंगे। क्या हमने ऐसा कोई रूल बनाया? कोई डिपार्टमेंट, क्या आप मुझे बताएं कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो सिर्फ स्व सहायता समूह से सामान खरीदता है? वो साबुन भी बनाती है, वो फिनाइल भी बनाती है, वो सब कुछ बनाती है। क्या कोई डिपार्टमेंट है जो खरीदता है स्व सहायता समूह से? नहीं खरीदता है। सबसे बड़ा गैप मार्केट का है। जब तक हम ये मार्केट का गैप नहीं कम करेंगे, कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक क्रिएट कर रहे हैं। 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, हम पूरे समाज को गलत तरीके से लेके जा रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत लंबा इम्पैक्ट है जो पूरी सोसाइटी को खराब कर रहा है। जी बिल्कुल, माना जा सकता है महिलाओं के जो समूह हैं वो लगातार, जिस प्रकार आपने बताया, उत्पाद लगातार बनाते हैं, लेकिन मार्केट तक पहुंचाना कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी है। धरातल पर चीज़ें पहुंचें तभी उनका असल में लाभ मिल पाएगा। कल्पना जी, धरातल से जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। जिस प्रकार दावे तो कई सारे किए जा रहे हैं, कई सारे दावे ये भी सामने आए कि महिलाओं ने इस राशि से खुद को आत्मनिर्भर बनाया, कुछ ने बिजनेस शुरू किया, कुछ ने दुकानें लगाना शुरू की। लेकिन क्या सच्चाई है धरातल पर इस राशि की? क्या सच्चाई है? महिलाएं इसका इस्तेमाल कहाँ करती हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ। कुछ महिलाएं बहुत आगे आई, उन्होंने बहुत अपने बिजनेस स्टार्ट किए और उनको मार्केट भी मिला, क्योंकि उन्होंने मार्केट के लिए गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखा। उन्होंने अपनी मेहनत से अपना मार्केट बनाया और आज वो बहुत अच्छे अपनी अपनी उन्होंने एक अप्रोच बना ली है। नो डाउट वो काम कर रही है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सरकार पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। सरकारों ने उन्हें बहुत ज्यादा सहयोग किया है, जैसा अभी मीता जी ने बताया। लेकिन जिस तरह से उनको मार्केट मिलना चाहिए, जिस तरह से आप उनको चाहते हैं, जो आपकी सरकार की मंशा नो डाउट बहुत अच्छी है। सरकार की बातों में झलकता है महिलाओं को वो किस तरह से सहयोग करना चाहती हैं। बस थोड़ी सी आवश्यकता है उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होना चाहिए, जो नहीं हो रही है। सरकार का इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन नीचे के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, क्या वो उन सारी चीजों को जब आप किसी को कोई चीज के लिए फंड दे देते हैं, क्या आप उसके आगे की उसकी रणनीति को समझते हैं? क्या आप उसको तब सहयोग करते हैं जब उसको मार्केट की आवश्यकता होती है, तब सहयोग करते हैं जब वो किसी तरह से कहीं फंस जाती है, उसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उसको बहुत सारी स्किल चीजें समझनी होती हैं, तब कौन उसको सपोर्ट करता है? कि आपने एक ऐसा विंडो बनाया जिसके पास जाके वो अपनी जो भी उनकी क्वेरी होती है उसको वो समझ सके। तो बहुत आवश्यक है इन सारी चीजों पे काम करने की। सरकार देखिए क्या कारण है कि सरकार इतने बड़े बजट महिलाओं को दे रही है, पैसा बांट रही है और कर्ज अपने ऊपर चढ़ा रही है, लेकिन फिर भी दे रही है। नो डाउट वोट बैंक तो होता ही है, लेकिन महिलाओं के लिए आज महिलाएं काफी हद तक सबल हो गई हैं, अपनी बातें रख लगी हैं। उनको मालूम है योजनाओं के बारे में, उनको पता चलता है। क्योंकि जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा, महिलाओं को अपने बारे में नहीं पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सी स्कीम्स आई। चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की जो मंशा है, सरकार की मंशा को छोड़ दो, अधिकारी की मंशा को समझना पड़ेगा कि वो किस तरह से उनका सहयोग करते हैं। और जब तक आप प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, सरकार अपने हाथों में ये बागडोर नहीं लेगी कि किसी महिलाओं को अगर 10,000 रुपए मिले हैं तो उस 10,000 रुपए का उसने क्या क्या काम किया है और क्या आपने उसका सहयोग उसके बाद में किया। ये सारी चीजें जब एक तरफ से चैन वाइज चलेंगी तो मुझे ऐसा लगता है जो छोटा छोटा गैप है वो भरेगा। तो स्कीम्स लेकर गवर्नमेंट आ रही है, बहुत
प्यारी स्कीम्स है, उनको लेकर अगर सही से मंशा को अगर देखा जाए, मंशा पे कोई शक नहीं किया जा सकता, मंशा बहुत अच्छी है, बस और इम्प्लीमेंटेशन की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि सरकार बहुत बड़े कर्ज में डूब रही है। ऐसी स्थिति में जो फंड रिलीज किया जा रहा है, उस फंड की मॉनिटरिंग करना अधिकारी को दायित्व बनता है, ताकि जनता और सरकार दोनों की जो मंशाएं हैं वो सही साबित हो सके। जी बिल्कुल गीता जी, जिस प्रकार कल्पना जी ने बताया, कई सारी बातें उन्होंने कही, और मैं समझता हूँ चर्चा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल भी यही है कि महिलाओं को राशि तो प्रदान की जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन धरातल पर उस राशि का क्या उपयोग होता है? जैसा कि अभी उन्होंने बोला, यही मैं भी बोलना चाहूंगी कि देखिए, सेंट्रल से स्कीम्स बनते हैं। सेंट्रल जब स्कीम बनाती है तो वो बहुत ग्राउंड रियलिटीज और उनके साथ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, उसको उसके बेसिस पे स्कीम बनाती है। तो स्कीम बहुत अच्छे बनते हैं, जैसा कि यूनिटी मॉल का एक स्कीम बना, जैसे कि अभी फिर से एसएचजी महिलाओं के लिए बाजार का स्कीम बना। लेकिन होता ये कि वो जो स्कीम बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, दे आर नॉट द इम्प्लीमेंटर्स। लेकिन वो जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आता है, वहां आते आते चीजें कहीं खत्म हो चुकी होती हैं। क्योंकि मैंने यूनिटी मॉल का इसलिए दिया क्योंकि निर्मला सीतारमन जी ने जब यूनिटी मॉल की बात करी थी आज से 4 साल पहले, वो आज तक यूनिटी मॉल नहीं खुल पाया है। और उस पे इतने मतलब डिपेंडेंसी थी, महिलाओं ने अपने सामान बना के रखे, सब कुछ हुआ। तो जो धरातल पे काम करते हैं, उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। पॉलिसीज बहुत अच्छी बन रही हैं, सीनियर लीडरशिप उस पर बहुत काम कर रही है, लेकिन जो जमीन से जुड़े महिलाएं हैं, उनके आजू बाजू में जो सरकारी लोग हैं, जो महकमा है, उनको इस पे किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कराना है, उस पे थोड़ा दिमाग लगाना जरूरी है। और थोड़ा सा महिलाओं को उस बारे में बताना भी जरूरी है। हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें, ऐसा नहीं है कि सभी लोग उस पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग हैं। क्योंकि जब मैं एग्जीबिशंस लगाती हूँ, ऐसी बहुत महिलाएं होती हैं जिनको हम फ्री में स्टॉल देते हैं, क्योंकि वो खुद अपना अपना मतलब खुद खुद अपने रिस्क पे वो सब सामान बनाती है और एग्जीबिशंस में लेकर आती है। लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है कि सरकार उनको एक प्लेटफॉर्म दे दे? एग्जीबिशंस का इंतजार करती है, अपने पैसे लगाती है, खुद कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितना पैसा हम अपने टैक्स काट के उनको दे रहे हैं, जो आज 5,000 हुआ, हो सकता है 2 साल में इलेक्शन आते आते आप उसे 10,000 भी कर देंगे। उसमें उतना पैसा ना खर्च करके अब कम से कम गुड गवर्नेंस पे, इम्प्लीमेंटेशन पे, सप्लाई चेन पे, इस पे काम कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जो पैसा जाएगा वो सही तरीके से चैनलाइज होगा। जी बिल्कुल, माना जा सकता है योजना का धरातल पर उतरना, धरातल पर काम होना बेहद ज़रूरी है। गीता जी, जिस प्रकार आपने बताया, और कल्पना जी, अंतिम बस क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे ये लेना चाहूँगा। जिस प्रकार हमने सभी विषयों के ऊपर बात की, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की, क्या लगता है आपको सुधारात्मक कार्य अगर किए जाएँ तो किस क्षेत्र में किए जाने चाहिए? हर क्षेत्र में किया जा सकता है। महिलाएं हर क्षेत्र में बराबरी पर अपने आप को प्रूफ करने के लिए आगे आई हैं और कर भी रही हैं। देखिए, बहुत लेट शुरुआत की महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा, बहुत धीरे-धीरे वो आगे आई हैं। उन्हें अभी भी समय की आवश्यकता है, कारण क्योंकि आज भी महिलाओं को घर से निकलने में बहुत सारी बंदिशों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तक आज तक पहुँची नहीं है। आज भी शिक्षा का अभाव है, आज भी उनको बरगलाया जाता है, स्कीम्स का तोड़-मरोड़ कर उनके सामने पेश किया जाता है। जो पैसे उन तक पहुँचते हैं, वो उनके परिवार वाले लेकर उनको खर्च कर देते हैं। उन तक वो पैसे प्रॉपर पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हर क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, लेकिन महिलाएं बहुत सक्षम हो चुकी हैं। महिलाएं अपनी क्वालिटी को, अपनी स्ट्रेंथ को समझने लगी हैं। तो सिर्फ आवश्यकता है उनको थोड़ा-सा और बूस्ट करने की, थोड़ी-सी और चैनलाइज करने की। तो आने वाले समय में वो अपने आप को उस मकाम पर लेकर जाएँगी जहाँ सरकार की कोई स्कीम्स को वो नहीं चाहेंगी कि मेरे लिए अलग से कोई स्कीम दी जाए। मैं इक्वली अपने आप को पैरेलली पुरुषों के समान खड़ा देखूंगी और तब काम कर सकूंगी। अभी थोड़े से दिन और हैं जहां सरकार को उनका साथ देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, माना जा सकता है कि सरकार ने योजनाएं अच्छी बनाई हैं, लेकिन धरातल पर चीज़ों का क्रियान्वयन भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार गीता जी ने, कल्पना जी ने जिक्र करा कि मॉनिटरिंग भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।